जय जय श्री राधे। इस श्लोक का मूल भावनात्मक आशय क्या है? इस श्लोक का मूल भावनात्मक आशय ये है कि आपके अंदर से अज्ञान को हटा करके ज्ञान की तरफ प्रेरित करना, ले जाना। अब ध्यान देना आप लोग इस बात पर, एक प्राथमिक गुरु होता है। जब हम लोग 5-6 वर्ष के होते हैं तो स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जब जाते हैं हम, तो वो हमारे गुरु जो हैं वो हम लोगों को भौतिक ज्ञान देते हैं। भौतिक ज्ञान का मतलब सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान का मतलब जैसे IAS PCS हम लोग बने, 50 लाख या करोड़ों की कमाई करें, IIT के इंजीनियर बन जाएं, करोड़ों का पैकेज हो, प्रोफेसर बन जाएं, 3 लाख 4 लाख मंथली मिले, न कुछ हो तो प्राइमरी के टीचर ही हो जाएं, तब भी 1-1.5 लाख रुपए मंथली मिलने लगे। तो देखो, ये गुरु जो है ये हमको भौतिक ज्ञान देता है। यानी हम लोगों का जीवन यापन इस संसार में कैसे चले, उसकी व्यवस्था के बारे में ये प्राथमिक गुरु हमें शिक्षा देते हैं। और जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो तो केवल उस परमात्मा परम तत्व का ज्ञान देते हैं, जिससे आपकी मुक्ति हो सके। तो ये दोनों गुरुओं में यही अंतर है। अब देखो, माता पिता, लोग कहते हैं कि माता पिता सबसे बड़े हैं, लेकिन ये उनकी सोच गलत है। ये उनकी सोच गलत है। सबसे बड़ा गुरु होता है, गुरु आध्यात्मिक गुरु जो होता है, ये भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु नहीं। इससे तो भौतिक ज्ञान देंगे, उससे तो हमारा जीवन यापन होगा, जीवन चलेगा। ये वाला ज्ञान देते हैं हमारे भौतिक गुरु। और आध्यात्मिक
गुरु जो होता है उसका तो अलग ही ज्ञान होता है। तो देखो, माता पिता पैदा करते हैं हम लोगों को, पैदा करने के बाद सेवा भी करते हैं। माँ भी सेवा करती है, पिता भी सेवा करते हैं। तो जब हम युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं तब अपने वही बाप जो है अपने पुत्र से कामना करता है कि बेटा मेरा पढ़ रहा है, अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा या IAS PCS हो जाएगा तो हमको इतने की इनकम हो जाएगी। और हम लोगों को, हमारे परिवार को बड़ा आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में जो है पैसे की बड़ी ज़रूरत है सबको। बिना पैसे का कोई काम नहीं होने वाला है। तो ये अपेक्षा पिता रखता है अपने पुत्र से, रखता है ना। सभी बाप माँ ऐसी अपेक्षा करते हैं अपने बच्चों से। अब उनके प्रारब्ध में क्या है उसको तो भगवान ही जाने। अब कोई कोई जब कमाने लायक होते हैं या पढ़ते ही समय जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब उस माँ बाप की तो सारी कामना खत्म हो जाती है। तो देखो, ये स्वार्थ हुआ ना एक प्रकार का, स्वार्थ हुआ एक प्रकार का ना ये। और गुरु को देखिए, गुरु का अपने चेले से कितना बड़ा स्वार्थ है। तो गुरु का स्वार्थ तो कुछ भी नहीं है अपने चेले से। कोई कामना नहीं है अपने चेले से गुरु को। गुरु तो बस यही सोचेगा अपने चेले के प्रति कि हमारे चेले को भगवत प्राप्ति हो जाए। कैसे हो?